सबसे पहले मैं पूछूंगी मेजर गौरव आर्या, न्यूक्लियर युद्ध हुआ कि नहीं, यानी कि हमने न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की कि नहीं, क्योंकि यह सवाल सबसे ऊपर मन में चल रहा है और कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज टॉम कूपर जो कॉम्बैट एविएशन के एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि एंट्री और एग्जिट दोनों भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये किराना हिल्स के पास था, वहां से स्मोक दिखने की सैटेलाइट विजुअल्स भी है, आधिकारिक नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट जिसकी क्रेडिबिलिटी है बहुत ज्यादा, आई मीन आर्मीज एंड मिलिट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ये इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात समझते हैं, मानते हैं, ये जाते हैं अलग अलग जगह टॉक्स देते हैं, वो इनकी क्रेडिबिलिटी है। अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। और अगर भारत ये क्षमता रखता है कि किराना हिल्स में जाके दस्तक दे सकता है जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हुए हैं, तो फिर आपको याद है मैंने आपकी शो में एक बार बताया था कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है कि पूरी दुनिया बीच में आ गई और अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। 3:30 बजे कॉल होता है, 5 बजे सीज फायर डिक्लेयर हो सकता है, हो चुका होता है उस वक्त तक। तो ऐसा क्या ट्रिगर था नाविका, ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसकी वजह से पूरी दुनिया आ गई कि जी लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो। वरना अगर पाकिस्तान हमें हिट करने की कोशिश कर रहा है और हम पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, कुछ दिन पहले ही जेडी वांस ने कहा था कि हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है करो, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ही सेड दैट ऑन रिकॉर्ड, एंड सडनली ट्रंप बीच में आ जाता है। ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया, ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिया कि भाई सीज फायर करो, अब नहीं। और यहां पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया, मेरे पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए, आप हटिए यहां से। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ और कुछ बहुत बड़ा हुआ है नाविका, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सुशांत सरीन, ये क्या बड़ा हुआ है वहां पर किराना हिल्स पर? ये सवाल देश में हर बच्चा पूछ रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हमारे जो एयरफोर्स के डीजी थे, उन्होंने कल मुस्कुराते हुए कहा, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, AK भारती साहब ने, कि किराना हिल्स में है न्यूक्लियर स्टोरेज। अरे आपने बताया तो पता चला, हमें तो पता नहीं था। और फिर कहा कि हमने ऐसा तो नहीं कहा है, पर ऐसा नहीं हुआ ये भी नहीं कहा है। और तमाम स्पेकुलेशन चल रही है कि वहां पर इजिप्शियन प्लेन आया बोरॉन लेके। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन बोरॉन किस लिए लेकर आया कोई? अमेरिका से प्लेन क्यों आया न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट लेकर? ये सवाल बहुत उठ रहे हैं। थी वो बिल्कुल सही थी जो भारतीय मीडिया दे रहा था, बिल्कुल, कि कराची के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। अच्छा, अब भारतीय मीडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है कि कराची के कंटोनमेंट सिर्फ बंदरगाह टेबल पे आए हैं क्योंकि इनको इतनी फेंटी लगी है कि इनके पास और कोई चारा नहीं था टेबल पे आने के अलावा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही नहीं आ गए कि इनको सडनली अमन और चैन की बातें बांसुरी बजाना चाह रहे थे। ये पाकिस्तानी इतने घटिया हैं, इनको जब तक 4 जूते नहीं पड़ते तब तक ये नहीं आएंगे। इनको जूते पड़े और इनको सडनली पता लगा कि यार ये तो हमारा तो पूरा पासा ही पलट गया, हम जो सोच के बैठे हुए थे वो तो बात ही खत्म हो गई है। ये इसलिए आए हैं। ये ट्रंप तो ऐसे ही अपना बीच में अपनी उंगल डालने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसका कोई, इनफैक्ट देयर इज एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है कि अमेरिकियों ने भारत के ऊपर कोई प्रेशर डाला ट्रेड का, इसका उसका, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और मैं अपने जो हमारे नेता हैं, हमारे अफसर हैं जो हमसे बात करते हैं, मैं उनको ज्यादा विश्वसनीय मानता हूं बनस्बत एक ऐसे मस्खरे के ट्रंप जैसे के जो बकबक करते रहता है, उसको यही नहीं पता होता आज जो बोल रहा है कल बिल्कुल उससे उल्टी चीज बोलता है, तो इनको कौन संजीदा लेगा। और यही इमरान खान गया था ना 2019 में कि ट्रंप साहब 1 अरब आदमी आपकी वाह वाह करेगा अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करें। 15 दिन के बाद क्या हुआ? बिल्कुल बताए कोई, जब पाकिस्तानी फुदर। लेकिन ये आपके विचार जो हैं वो देश में बहुत से लोगों के विचार हैं कि ऐसा हुआ नहीं था,
शायद अमेरिका कहीं ना कहीं ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। और आज टॉम कूपर उन्होंने भी उस इंटरव्यू में ये याद आने लगे पाकिस्तान को। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पूछना चाहती हूं दो चीजें। एक, सिंदूर डॉक्ट्रिन एक नया बनकर आ गया है कि अब टेरर और आतंक, स्टेट एक्टर कौन है, आतंकवादी कौन है, इसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यह सिंदूर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हो गया। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत डरने वाला नहीं है, यह भी क्लियर हो गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जो आदमपुर के एयरबेस पर गए हैं, मैसेज क्या था? क्योंकि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि वो एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गया है, S-400 डिस्ट्रॉय हो गया है, उन्होंने एयरक्राफ्ट गिरा दिए। MiG-29 भी खड़ा था, S-400 भी था, और एयरबेस पर प्रधानमंत्री ने चलकर भी दिखा दिया पूरी दुनिया को कि एक बाल भी नहीं बांका हुआ, एक कौवा भी नहीं पर मार के गया। तो ये संदेश अगर बाहर की दुनिया को जा सकता है तो यहां विरोधी पार्टियों को क्यों नहीं जा रहा? देखिए, इन दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं थोड़ा लाइटर नोट पे बात को शुरू करता हूं। अभी सुशांत जी ने भी बहुत तरीके से पाकिस्तान के बारे में कही, तो नाविका जी, मुझे याद आता है 1990 के दशक की एक हिंदी मूवी थी जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें शक्ति कपूर बना हुआ जो हर बात पे वो डायलॉग बोलता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, सबको धमकाता रहता था, और लास्ट में वो चक्कू होने के बावजूद उसकी कायदे से पिटाई हो गई थी। तो आज ऐसा लगता पाकिस्तान के साथ वही स्थिति हो गई कि वो मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, और उसके बाद भी जाके उनका सब एयरबेस वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नाउ कमिंग ऑन द सीरियस पॉइंट जो गौरव आर्या जी ने कही, अगर केवल 24 घंटे पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ये कहते हैं कि दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस, जो इंडिया पाकिस्तान में होना है होने दो, अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट के अनुसार भारत ने कोई बात नहीं की, बकौल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन्हें परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगता है, और यह यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। जो आपके लाखों दर्शक सुन रहे हो, उन्हें जरा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके सोचना चाहिए कि 24 घंटे पहले अमेरिका का यह स्टेटमेंट है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, और 24 घंटे के अंदर उसे परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगता है। अब आइए आप तीसरी बात, थोड़ा इस एंगल को उससे कनेक्ट करिए। पाकिस्तान में अमेरिकन फौजें रह चुकी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, कितना है, किस जगह पे क्या पोजीशन है, उन्हें पता है। आपके दर्शक भूल गए हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान में एयर रेड्स होती थी, उसके लिए पाकिस्तान के किस एयर बेस से अमेरिकन प्लेन्स टेक ऑफ करते थे? जकोबाबाद। यानी जकोबाबाद सबसे सेफेस्ट में से माना जाता था, और सरगोदा के बारे में तो अभी हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बताया ही, और जो नूर खान एयर बेस है। अब आप यह समझिए कि इसका मतलब मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि अगर जकोबाबाद में उन्होंने इतने साल तक फ्लाइंग की है तो उन्हें सब कुछ पता होगा। और देखिए, दोनों विशेषज्ञ यहां बैठे हैं, तो उनसे ज्यादा तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे होते हैं ना, ये लोडेड नहीं रखे रहते हैं। इसमें एक चीज कहीं और रखी रहती, दूसरी चीज किसी दूसरी जगह रखी गई थी। यानी वेपन दूसरी जगह होता है, फ्यूज दूसरी जगह होता है, या डिलीवरी सिस्टम दूसरी जगह होता है। आम भाषा में समझिए कि लोडेड राइफल नहीं रखी रहती है, गोली कहीं और रखी रहती है, राइफल कहीं और रखी रहती है। जब जरूरत हो तो राइफल में लोड करते हैं। ये इसलिए नहीं रखा जाता किसी एक का दिमाग ना खराब हो जाए कि वो बटन दबा दे, जैसे आप कहते हैं ना लोडेड राइफल लेके चलो, कोई ट्रिगर दबा दे और वहां पे लड़ाई शुरू हो जाए। तो हो सकता है अमेरिका को यह बात पता हो कि कहां पर फ्यूज है, कहां पर वेपन है, कहां पर डिलीवरी सिस्टम है। और अमेरिकन सैटेलाइट्स, इस मामले में तो मानना पड़ेगा कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में वो तो चाइना से बहुत आगे। वो ऊपर से स्पेस से आपका चेहरा पहचान सकते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उन लोकेशंस पर जो वो पहले से जानते थे, वहां पर कोई चीज उनको पता लगी हो, और तब पाकिस्तानियों ने गुहार लगाई हो, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उसके बाद उसने कहा हो कि तुम बात करो। यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें कि पाकिस्तान ने कहा दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा बचुआ माफी मांग लो। तब उसने फोन किया, और टाइमलाइन आप देखिए, 1 बजे के आसपास उन्होंने डीजीएमओ को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, 3:35 पे उनकी बात हुई। भारत सरकार ने 4 बजे अनाउंस कर दिया कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:45 पे अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आ गया। अब इस टाइमलाइन को देखें तो समझ में आता है। और मोदी जी ने जो करके दिखाया, उसे एक लाइन में कहूंगा, एक तो पाकिस्तान को आईना दिखाया, और नाविका जी, पाकिस्तान को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है।
ये जो हमारे यहां बैठे हुए अमन की आशा का कबूतर उड़ाने वाले लोग, इनको आईना दिखाने की बड़ी जरूरत थी कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस पे जाके जो दिखाया, तो मोदी जी ने दिखा दिया कि उन्होंने खुद ये बता दिया कि मैं वो हूं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और एक मामले में मैं कहना जरूर चाहूंगा, भारत की सेना बहुत मजबूत है, भारत की सरकार मजबूत है, भारत की जनता का मनोबल बहुत मजबूत है, पर एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, कोई वहां की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ नहीं बोल रहा है। भारत में एक नहीं अनेक नेता बोल रहे हैं, अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए बाएं साएं बोल रहे हैं, उनके लिए जिसका कोई प्रूफ नहीं है वो कर रहे हैं, से नो टू वॉर कर रहे हैं और जाने क्या क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इस मामले में, और यह दुर्भाग्य रहा है देश का कि मतलब मोहम्मद गोरी के जमाने से भी कोई ना कोई जयचंद बैठा रहता था, जब सिकंदर आता था तो कोई अंभी बैठा रहता था, जब अंग्रेज आते थे तो कोई मीर जाफर बैठा रहता था। तो मैं एक पंक्ति में मैं कहूंगा, किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, दर्शक आपके समझ जाएंगे कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। बिल्कुल।